हेलो गाइज, आप सभी को आपका अपना चैनल के स्टडी 0.5 में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के अध्याय 2 बहुपद के बारे में। बहुपद का सबसे पहला प्रश्नावली है 2.1 प्रश्नावली को देखेंगे आज किस तरीक़े से इसमें क्वेश्चनों को बनाया जाता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में ही बहुपद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर समझते हैं, एक चर में बहुपद कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे 4x² माइनस 3x प्लस 7 है। यह इस x है, ये भी x है, यानी एक चर में बहुपद है। अब बहुपद है कि नहीं ये भी पता हमको करना है। तो बहुपद का परिभाषा हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, एक चर में बहुपद है, केवल x है, इसमें y z नहीं है, इसलिए यह एक चर है। एक चर में बहुपद है और बहुपद है कि नहीं ये भी जांच करना है। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद का परिभाषा हमने पढ़ाया था। अगर घात पूर्ण संख्या हो, अगर x की घात यानी किसी चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। तो हमारा x की घात क्या है 2, तो 2 पूर्ण संख्या होती है, तो यह बहुपद भी है और एक चर में भी है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक चर x में, एक चर x में बहुपद है। एक चर x में बहुपद है, बहुपद भी है और एक चर ही केवल x है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है y² प्लस √2, y² प्लस √2। इसमें भी एक ही चर है, क्या है, केवल y चर है इसमें। और यह बहुपद है कि नहीं, तो यह बहुपद है, क्योंकि चर के पावर क्या है, पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद भी है। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, एक चर y में बहुपद है, एक चर y में बहुपद है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3√t प्लस t√2। इसमें देखिए, इसमें भी एक ही चर है, केवल t चर है। तो ये एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि घात की पावर पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो इसको लिखेंगे, एक चर t तो है, एक चर t तो है, लेकिन बहुपद नहीं है, लेकिन बहुपद नहीं है। एक चर t तो है लेकिन बहुपद नहीं है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है y प्लस 2/y। यह क्या है, ये भी एक चर में बहुपद है, यानी केवल y है। तो y एक चर में बहुपद है लेकिन बहुपद नहीं है। एक चर तो है लेकिन ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका पावर पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे, एक चर y तो है लेकिन बहुपद नहीं है, लेकिन बहुपद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। यह क्या है, यह चर अलग अलग है। यह ऊपर जितना भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें चर एक जैसा था, लेकिन इसमें क्या है, चर अलग अलग है। x चर अलग है, y चर अलग है, t चर अलग है। तो इसको किस तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं,
इसको हम लोग, इसमें चर क्या है, x भी है, y भी है, z भी है, तीनों चर है, लेकिन बहुपद है, क्योंकि सबके पावर देखिए पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, सबके पावर क्या है, सबकी घात के पावर पूर्ण संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें चर x भी है, y भी है, t भी है, लेकिन बहुपद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का x² का गुणांक लिखिए। तो x² का गुणांक क्या होता है यहाँ पर समझिएगा। जैसे कि 2 + x² + x दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन ही, x के इंटू में जो रहता है, x के गुना में यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। जैसे कि 1 में x से गुना करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, x ही प्राप्त होगा। तो x² का यहाँ पर गुणांक क्या है, 1 है। तो हम इसमें लिख देंगे, इसमें x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 1 है। x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है। x² का गुणांक यानी कि x² के जो गुना में रहता है वही x² का क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। चलिए दूसरा देखते हैं, 2 - x² + x³ है। ठीक, 2 - x² + x³ है। यहाँ पर x² का गुणांक पूछ रहा है, तो x² का ही गुणांक लिखेंगे। x³ का गुणांक पूछता तभी हम x³ का गुणांक लिखते, लेकिन क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि x² का गुणांक लिखिए। तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या छुपा है, 1 छुपा है, लेकिन यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस में है। तो इसमें x² का गुणांक, इसमें x² का गुणांक -1 है। इसमें x² का गुणांक क्या है, -1 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर समझिएगा, देखिए यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, π/2 है, π/2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें x² का गुणांक क्या है, π/2 है। इसमें x² का गुणांक क्या है, π/2 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है √2x - 1। इसमें x² है ही नहीं, तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 0 है। यहाँ पर x² का गुणांक 0, यहाँ पर लिखेंगे, इसमें x² का गुणांक क्या है, 0 है। इसमें x² का गुणांक क्या है, 0 है। मुझे आशा है कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, नहीं लिखे हैं पूरा क्वेश्चन को, लेकिन पढ़ के हम बता देते हैं। आप लोग अगर पढ़ने बैठिए तो कॉपी कलम और बुक लेकर पढ़ने बैठिए, ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ के देखते रहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो हम 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का एक उदाहरण दीजिए। यानी 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण देना है और 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना है। तो यहाँ पर देखिएगा, 35 घात के द्विपद का उदाहरण देना है। ठीक, 35 यानी कि घात क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए, या पद कोई भी 2 हो, लेकिन घात क्या होना चाहिए, 35 ही होना चाहिए। तो जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे x के घात 35, और उसके बाद जो मन वो लिख सकते हैं आप, 2x के पावर 4 जैसे लिख दिए, x के घात 35 और 2x के पावर 4। इसी तरह और ही लिख सकते हैं अपना मन से, जैसे कि y के पावर 35 और प्लस 6x²
जो मान लिख सकते हैं आप, लेकिन x के पावर क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए और 2 पद में होना चाहिए। एक ये पद हुआ, एक ये पद हुआ, 2 पद में हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब कह रहा है, आगे कह रहा है 100 घात के 1 पद लिखिए, यानी कि एक ही पद इसमें होना चाहिए, 2 पद नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें 2 पद हुआ है तो इसमें एक ही पद होना चाहिए। जैसे x के पावर 100 लिख दिए, जैसे y के पावर 100 लिख दिए, जैसे z के पावर 100 लिख दिए, यानी कि ABCD के कोई भी अल्फ़ाबेट के पावर 100 लिख देंगे, एक पद में ही है ये क्या। चलिए यह भी समझ में आपको आया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या लिखिए, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की क्या लिखना है, घात लिखना है। तो घात हमारा क्या होता है, उच्चतम घात यहाँ पर लिखना है। सबसे ज़्यादा घात इसमें जो है x के पावर जो भी होता है वह क्या होता है, हमारा घात होता है। तो उच्चतम घात यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे उच्चतम घात क्या दिखाई दे रहा है आपको, सबसे उच्चतम घात 3 है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। सबसे उच्चतम घात क्या है, हमारा 3 है। यहाँ पर 2 नंबर में सबसे उच्चतम घात क्या है, y के पावर 2 है। तो हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा आंसर, ठीक। 3 नंबर में 5t माइनस √7 है। तो इसमें घात की पावर क्या है, घात की पावर कुछ भी नहीं हो रहता है, तो घात की पावर 1 रहता है। क्या रहता है, 1 यहाँ पे रहता है। तो t के पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर घात हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर केवल अचर दिया हुआ है, अचर जब भी रहता है तो यहाँ पर घात की कोई x या y या z या चर कोई है ये नहीं है। तो यहाँ पर घात की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ घात की पावर 0 हो जाएगा। फिर से एक बार और देख लीजिएगा इस सबको। जैसे कि उच्चतम घात पूछ रहा है, तो हमारा इसमें उच्चतम घात क्या है, तो x के पावर 3 है। तो यह हमारा उच्चतम घात हो गया। इसमें उच्चतम घात क्या है, तो y के पावर 2, तो 2 हमारा घात हो गया। और यहाँ पे 5t यानी कि कुछ भी इसका पावर नहीं है, तो 1 रहता है इसका पावर, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई भी संख्या के अगर पावर 1 रहे तो उतना ही हो जाता है कि नहीं हो जाता है। जैसे 2 के पावर 1 है तो 2 ही हो जाता है। तो यहाँ पर 3 के पावर 1 है तो 3 ही हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर रहता है, ठीक। तो 1 हो गया। यहाँ पर अचर पद है 3, तो 3 अचर पद है, तो यहाँ पर 0 हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखीय है, कौन कौन द्विघातीय है और कौन कौन त्रिघातीय है। यानी कि बताना है इसमें बहुपद कि कौन रेखीय बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है और कौन त्रिघात बहुपद है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे x² प्लस x है, x² प्लस x है। तो यह क्या हुआ, द्विघात हुआ, क्योंकि घात इसका क्या है, 2 है। जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बोलते हैं, जिसका घात 1 भी ना हो उसे रेखीय बोलते हैं, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बोलते हैं। तो यहाँ पर घात क्या है, 2 है। तो ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती, यह क्या है, द्विघाती है। इसमें देखिए इसमें घात क्या है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती। ये क्या हो गया, त्रिघाती। इसमें देखिए इसमें घात क्या है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती। इसका घात 2 है तो क्या हो जाएगा, द्विघाती। आगे देखिए इसमें घात है ही नहीं। तो इसमें घात नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, रेखीय। रैखिक बहुपद, इसको क्या बोलेंगे, रैखिक। इसमें भी घात नहीं है तो इसको भी क्या बोलेंगे, रैखिक। जिसका घात 1 भी नहीं हो उसे रैखिक बोलते हैं। इसमें घात 2 है यानी r के पावर 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती। इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती। इसका घात कितना है, 7x के पावर q है, इसका घात 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती। यह चैप्टर समाप्त हो गया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। आपको कोई भी
क्वेश्चन डाउट हो या कोई भी अगर क्यूरी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।